आज हम पंचतंत्र की कहानी के बारे में बात करते हैं। कौवों और उल्लुओं का युद्ध। जंगल में एक विशाल बरगद के पेड़ पे कौवों का एक झुंड रहा करता था। पेड़ के पास ही एक गुफा थी। गुफा में उल्लुओं ने अपना घर बना लिया था। कौवों और उल्लुओं में लंबे समय से दुश्मनी चली आ रही थी। रात के अंधेरे में कौवे उल्लुओं को नहीं देख पाते। इसका फायदा उठाते हुए उल्लू जो है कौवों का क्या करते थे, शिकार करते थे। तो कौवों ने राजा कौवों के जो राजा थे उन्होंने अपने मंत्री को इस समस्या के बारे में चर्चा की। उसमें कुछ ने राजा को अपने दुश्मन से डट कर मुकाबला करने की सलाह दी। कुछ ने बरगद का पेड़ छोड़कर किसी नई जगह बस जाने की बात कही, है ना। तो कुछ उल्लुओं के साथ समझौता करना ही एकमात्र उपाय समझा। इन सभी बातों से राजा को भ्रमित कर डाला। सबने अलग अलग बात कही। तो तब क्या होता है, राजा अपने सबसे पुरानी मंत्री के पास जाते हैं और उनसे विचार विमर्श करने लगते हैं। जब वो उनसे विचार विमर्श करते हैं तो मंत्री ने राजा से कहा, राजन, हम उल्लुओं जैसे शक्तिशाली दुश्मन से नहीं लड़ सकते और ना ही हम उनसे शांति की उम्मीद कर सकते हैं। ना ही हम उनसे लड़ सकते हैं, ना ही हम उनसे शांति की उम्मीद कर सकते हैं। यदि हमें उनसे जीतना है तो हमें उनकी कोई कमज़ोरी ढूंढकर उनको क्या करना पड़ेगा, हराना ही पड़ेगा। यदि हमें सुरक्षित रहना है तो उन्हें हराना ही होगा। उसके बाद क्या होता है कि वृद्ध मंत्री ने राजा को अपनी योजना के बारे में बताया। उन्होंने कुछ योजना बनाई, उसके बारे में बताया और बोला, मुझे पूरा विश्वास है कि उल्लुओं ने हम पे नज़र रखने के लिए एक जासूस छोड़ रखे होंगे। आपको मुझ पर सभी के सामने हमला करना होगा। उसके बाद आप बाकी कौवों के साथ पहाड़ों का आश्रय ले लें। वहाँ आप सभी सुरक्षित रहेंगे और वहाँ रहकर तब तक प्रतीक्षा करें जब तक यहाँ वापस आकर उल्लुओं को हराना संभव ना हो जाए। इस बीच क्या होता है, उल्लुओं से मैं दोस्ती कर लूँगा और उनका विश्वास जीतकर उनके बीच रहूँगा और उनकी कमज़ोरी को ढूंढ लूँगा। तो राजा ने वृद्ध मंत्री की योजना से सहमति जताई। राजा ने अपने कुछ मंत्रियों के साथ वृद्ध मंत्री पे क्या किया, हमला कर दिया और उसे गंभीर रूप से घायल कर देते हैं, है ना। और फिर क्या करते हैं, कौवों का झुंड पहाड़ों पे चला गया। जासूस उल्लुओं ने इस घटनाक्रम के बारे में उल्लुओं के राजा को जानकारी दी। अब उल्लुओं का राजा बूढ़े कौवे को देखने आ गया। बूढ़े कौवे ने उल्लुओं के राजा से कहा, कौवे के जिस राजा ने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया है मैं उसे बर्बाद कर दूंगा। अगर आप मुझे आश्रय दे तो मैं स्वस्थ होने के बाद आपको उनके निवास पे लेकर के जाऊंगा। उल्लुओं ने बूढ़े कौवे की बात पे विश्वास करके उसे अपने आश्रय दे दिया, पास में आश्रय दे दिया। अब क्या होता है कि बूढ़े कौवे ने उल्लुओं के राजा की चापलूसी करके उनका विश्वास को जीत लेता है। फिर उसने घोषणा की, महाराज, मैं आपकी उदारता के लिए आभारी हूँ। मैं जिस दिन से गुफा के में प्रवेश द्वार पे पहरेदारी करूँगा, मैं दिन के समय क्या करूँगा, गुफा के प्रवेश द्वार पे पहरेदारी करूँगा। तो इससे क्या होता है कि उल्लू के जो राजा रहते हैं वो उसकी बात मानने को क्या होते, तैयार हो जाते हैं। वृद्ध कौवा गुफा के प्रवेश द्वार पे पहरा देने लगा। अब एक दिन क्या होता है, सारे उल्लू जो रहते हैं वो सोए रहते हैं, गुफा के भी अंदर सोए रहते हैं भीतर में। तो वृद्ध कौवे ने ढेर सारे सूखे पत्ते को इकट्ठे करके गुफा के प्रवेश द्वार पे फैला देते हैं। फिर वह पहाड़ों पर अपने मित्र कौवे के पास गया और कौवों से अपनी चोंच में दबाकर जलती हुई लकड़ियों को लाने के लिए कहा। कौवों ने जलती लकड़ियों को ला करके क्या किया, गुफा के बिखरे सूखे पत्तों पे गिरा दी। अब पत्तियां जलने लगी। भीषण आग और पत्तियों के धुएं की वजह से सभी उल्लू जो थे गुफा में ही मारे गए।
कौवे ने उल्लुओं को क्या कर दिया? परास्त कर दिया। अब इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है बताइए? इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें अपने शत्रुओं पे कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए।